हे गाइस, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और मैं आज आपके सामने फिर से लेकर के आ चुका हूँ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 4, जहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होगा उसका रियल में मीनिंग क्या होता है, या हम ये समझेंगे कि कोई भी इक्वेशन होता है उसका सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। कि हम किसी भी इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन कर रहे हैं या सॉल्यूशन कह रहे हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो इसका मीनिंग क्या है, उसके बारे में आज जो है हम डेप्थ के अंदर तो नहीं लेकिन थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझने का प्रयास करते हैं। जितना आपके लिए सफिशिएंट है उतना हम जरूर समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। कि हम इसको बोल रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है, वो जो है आज आपके माइंड के अंदर पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर जो है वो होने वाला है। आप मुझे बड़े ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज का लेक्चर सुनने वाला लेक्चर है, लिखने वाला लेक्चर नहीं है। तो आइए गाइस हम देखते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के सॉल्यूशन का मतलब रियल में होता क्या है। तो आइए हम उसके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यानी कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, या मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूं कि लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन हम लिखते थे उसका रियल में मीनिंग क्या था, उसका भी हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। और अगर किसी को नहीं पता है तो वो भी आज उसके लिए क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं गाइस क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की। गाइस हमने कल के लेक्चर में स्टैंडर्ड फॉर्म काफी अच्छे से डेप्थ में जाकर के डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर के वो लेक्चर देख लीजिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है गाइस, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये गाइस स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की। तो गाइस इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पर हिंदी में काफी अच्छे से लिखा गया है गाइस, आप बड़े ही ध्यान से इसको पढ़िए। ax प्लस by प्लस c के हल x एंड y के वे मान होते हैं जो कि इसे संतुष्ट करें। यानी कि x और y क्या हमारे पास एक वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स क्या होता है गाइस, वेरिएबल्स वो होते हैं कि किसी भी इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट अननोन क्वांटिटी जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन कंडीशनों के अकॉर्डिंग क्या हो सके, चेंज हो सके। तो गाइस ये जो अननोन क्वांटिटी है x और y, तो इसके हल का मतलब क्या होता है, किसी भी इक्वेशन के हल का मतलब ये होता है गाइस, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। किसी भी इक्वेशन के हल का मतलब ये होता है कि उनके वेरिएबल्स जो होते हैं, जो अननोन क्वांटिटी होती हैं, उनके वे मान जो कि इसे क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, इसे सेटिस्फाई कर दे, इसे सेटिस्फाई कर दे गाइस। ये उसकी डेफिनेशन होती है किसी भी इक्वेशन का हल का मतलब। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, जो कि लाइफ टाइम जो है आपके साथ चलने वाली है। तो आप है ना इसको याद रख लीजिए, इसको अपने माइंड के अंदर बैठा लीजिए कि किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर यूज होने वाले जो अननोन वेरिएबल है, यानी कि जो अननोन क्वांटिटी यानी कि जो अननोन वेरिएबल है, उनकी वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या हो गया, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। फॉर एग्जांपल आप समझिए, इसको आप थोड़े टाइम के लिए रेस्ट पे रखिए। हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का। गाइस आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है गाइस, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है, x यानी कि ये अननोन वैल्यू है, x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे एक्चुअल में। तो गाइस x की कौन सी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगी, सेटिस्फाई करेगी, कौन सी वैल्यू होगी, x इक्वल टू 4। जैसे ही मैं x की जगह अगर मैं 4 रखता हूं गाइस इसके अंदर, तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, इस इक्वेशन का हल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का हल हो जाएगा। तो इक्वेशन का हल का मतलब क्या है कि जो अननोन वैल्यू है यानी अननोन वेरिएबल जो है, उन अननोन वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, सेटिस्फाई कर दे, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है गाइस। तो गाइस हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसका हल का मतलब क्या होता है गाइस, ये हमारे पास क्या दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के हल ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने गाइस, इसके क्या फाइंड आउट करने, हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने। तो इसका सॉल्यूशन होगा क्या गाइस, आप अपने अगर सीनियर
भाइयों से जो आगे की क्लास में पढ़ते हैं उनसे अगर आप डिस्कशन करेंगे तो वो बोलेंगे कि हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितनी अननोन क्वांटिटी होती है, अननोन वैल्यू होती है, उतने के उतने क्या होने चाहिए हमारे पास, इक्वेशन होनी चाहिए। अगर उतनी इक्वेशन होती है तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन गाइज ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है गाइज, क्योंकि आगे जो है हम इस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे और उस ज्योमेट्रिकल मीनिंग से हमें सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। गाइज हम इस एक इक्वेशन का भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है, हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो यूज होने वाले अननोन वेरिएबल है उसकी वो वैल्यू जो इसे क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। इसे क्या कर दे गाइस, सेटिस्फाई कर दे, यानी कि x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो गाइस यहाँ पर इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, इसके सॉल्यूशन गाइस 2 और 8 भी हो सकते हैं। इसके सॉल्यूशन 2 और 8 भी हो सकते हैं, क्योंकि x की जगह अगर मैं 2 रखूंगा और y की जगह अगर 8 रखूंगा तो भी ये इसे क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे कि नहीं कर देंगे, इजीली कर देंगे, क्योंकि 2 + 8 = 10 होता है, तो 10 = 10 यानी कि इसको सेटिस्फाई कर गया। उसके बाद 8 और 2 यानी कि x की जगह अगर मैं 8 रखूंगा और y की जगह 2 रखूंगा तो भी ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद अगर मैं रखूंगा -4 और 14 ये भी जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो ऑर्डर पेयर है, यानी कि इसको क्या कहेंगे गाइस, ऑर्डर पेयर। इसके सॉल्यूशन किसके फॉर्म में आएंगे, किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के सॉल्यूशन किसकी फॉर्म में आएंगे, एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएंगे, क्रमित युग्म की फॉर्म में आएंगे। और क्रमित युग्म क्या होता था गाइस, छोटी क्लास में हमने पढ़ा है, क्रमित युग्म मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट के निर्देशांक होते थे गाइस, किसी भी पॉइंट के निर्देशांक होते थे। तो ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो है इसका सॉल्यूशन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है गाइस, आप ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि 2 8 इसके सॉल्यूशन होंगे, 8 2 इसके सॉल्यूशन होंगे, -4 14 इसके सॉल्यूशन होंगे। तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने होंगे गाइस, इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे। इसके सॉल्यूशन कितने होंगे गाइस, इनफाइनाइट होंगे। किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे गाइस, ठीक है। तो ये जो है इसके सॉल्यूशन जो है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो गाइज अगर आपने अभी तक इसे नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट डाउन कीजिए। और आज जो है नोट डाउन से ज़्यादा समझने की जरूरत थी, इसलिए अगर गाइज आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें जो है सारी की सारी जो है समझ में आ गई होगी। आगे के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग की, कोई भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल ज्योमेट्री में क्या रिप्रेजेंट करती है उसके बारे में जो है हम आगे के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो अगर गाइज आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिलते रहे। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।